हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाती है। जैसे फोर्स हम हटा लेते हैं वो अपने आप सेम पोजीशन पे आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो सेम पोजीशन पे ना आ सके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का हम एक एग्जांपल लेते हैं जो रियल लाइफ में आप देखे होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बैलून है, बैलून के ऊपर अगर हम प्रेस करें तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर से ये प्रेस हटाते हैं उसके बाद ये फिर अपने शेप एंड साइज पे क्या होता है, आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो सेम स्थिति में दोबारा वापस ना आ पाए, उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी लाइफ है, जो आप आगे आ चुकी है वो पीछे नहीं जा सकती। जिस प्रोसेस को एक बार कर दिया दूसरी बार हम चाह के भी ना कर सकें, वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक थर्मोडायनेमिक एग्जांपल लेते हुए हम आपको बताते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, नोट करके आप इसे लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये आइडियल प्रोसेस है। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आगे हमारे क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। डेली लाइफ में हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस ही देखने को मिलता है जो यूज में। दूसरा होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनफाइनेटली स्लो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या भरा हुआ, वाटर। इसमें मैंने हीट इंटर करी तो यहां से क्या निकलेगा, स्टीम। ठीक। अब एक प्रोसेस तो हुआ, अब इसको हमने क्या करा, कंडेंस करा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ये जो वाटर था हमने हीट दिया तो ये स्टीम बदल गया। फिर से जब इसको हमने कंडेंस करा ये वाटर में फिर से आ गया। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है, पीवी डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे हमने इसको अलग अलग में बांट दिया। मान लेते हैं यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये वॉल्यूम है 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम समझते हैं, एक बैलून लेते हैं, तो मान लेते हैं इसका अभी जो है प्रेशर और इसका जो वॉल्यूम है, प्रेशर जो है 1 बार है और वॉल्यूम जो है वो 5 mm³। ठीक। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के प्रेस करो तो क्या होगा, हल्का सा ये कंप्रेस हो जाएगा। ये जो सर्कल बना हमारा ये हो जाएगा, अब इसका जो प्रेशर होगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ग्राफ में आप देखेंगे वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक। इसी तरह से फिर इसको हम थोड़ा सा और कंप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार और ये 3 mm³, 4 बार और ये हो जाएगा
2 mm³ और ये हो जाएगा 5 पावर और ये होगा mm। तो इसको हम ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये होगा और लास्ट का हमारा ये पॉइंट। ठीक, ये बन गया हमारा ये ग्राफ। कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन गया। ये तब था जब हमने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया। जब मैं इसके ऊपर से फोर्स को धीरे धीरे रिमूव करूंगा तो अभी आपने देखा कि ये जो हमारा था यहाँ पे वॉल्यूम से ये इस साइड जा रहा था। क्या हो रहा था कि जो वॉल्यूम ज़्यादा था धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रही थी और प्रेशर बढ़ता चला गया। पहले आप देखिए यहाँ पे बार कम था, फिर धीरे धीरे बार बढ़ता चला गया और ये वॉल्यूम क्या हुआ, घटता चला गया। बट जब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे तो प्रेशर रिलीज होने से क्या होगा, फिर से हमारा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो ये होता है और ये अपने अगेन सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम आपको बताते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया वो प्रोसेस जो सेम पोजीशन को गेन न कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे आप मानिए कि एक रस्सी है, उस रस्सी को आप तोड़ दें, तोड़ने के बाद जब दोबारा आप जोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गांठ पड़ जाएगी, वो सेम जैसे था वैसे होगा नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मान लीजिए ये पिस्टन और सिलेंडर का क्या है अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या भरी हुई है, स्टीम भरी हुई है। जब हीट यहाँ से हमने प्रोवाइड करा, ये पिस्टन क्या करेगा, डाउन साइड मोशन करेगा। ये पिस्टन क्या करेगा, डाउन साइड मोशन करेगा। बट यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक व्हील लगी हुई है पिस्टन के थ्रू। जब ये रिवर्स ऊपर जाएगा तो ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं पीवी डायग्राम से बताता हूँ। जैसे इस पाथ को फॉलो करते हुए आया तो ये इस रास्ते से जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब होता है वो समझिए। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विली का मतलब होता है उसके जैसा, ब्रियम का मतलब होता है तराजू। आपने देखा होगा तराजू के दो पल्ले होते हैं, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर वो एक पल्ला ऊपर एक पल्ला नीचे तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो तराजू के जो दोनों पल्ले हैं जब सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बचपन में आपके दोस्त कोई एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई दूसरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो उस स्टेट में क्या होता है, ना आप इधर जाते हो ना उधर जाते, क्योंकि दोनों फोर्स जो लगा रहे हैं ना इक्वली लगा रहे हैं। मैकेनिकल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं कि जब फोर्स रस्सी हो, मान लीजिए रस्सी भी आपने देखा होगा, खेला भी होगा कि एक तरफ से 4 लड़के खींच रहे हैं, एक तरफ से 4 खींच रहे हैं और ना इधर रस्सी जा रही ना उधर जा रही। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों साइड से फोर्स जो हमारा है बिल्कुल बैलेंस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो एक होता है मैकेनिकली इक्विलिब्रियम, पहला जो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये समझिए, जैसे अभी हमने बताया कि एक रस्सी है, इसको दो साइड से, एक मान लो आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, ये इसको खींच रहे हैं, दोनों साइड से अगर सेम फोर्स लग रहा तो उस केस में हम इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे दो बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी ए है,
ये बॉडी बी है, ठीक, ये बॉडी क्या है, ए है, और ये बॉडी बी है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है मान लो T है, तो इसका भी T होना चाहिए। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसके जैसा रुका हुआ। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ये आइडियल होता, एक्चुअल में ये चीज़ें होती नहीं, आइडियल प्रोसेस होता है। और लास्ट पॉइंट जो है ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ओके, तो एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या। पहले आप ये समझिए, जैसे एक ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, मैंने इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्या हुआ है, लोड रखा हुआ, ठीक है, छोटे छोटे क्या करा हुआ, लोड रखा हुआ। इसमें क्या है कि कुछ प्रेशर है और टेम्परेचर, ठीक। जब इसके लोड को हम एक बार में अचानक से उठा लेते, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा कि पिस्टन जो है तुरंत अपवर्ड मोशन में मूव कर जाएगी। ये क्या होगा कि तुरंत पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने अभी आपको बताया है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। बट जैसे ही हमने यहाँ पे लोड हटाया, वो इतनी तेजी के साथ ऊपर आया कि यहाँ का जो प्रेशर और टेम्परेचर था वो चेंज हो गया। जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ही यही होता है कि सिस्टम का और सराउंडिंग का जो प्रेशर टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, वो चेंज हो गया, और इतनी तेजी से चेंज हुआ कि हम इसके जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। इसी पॉइंट को मेजर करने के लिए हम पढ़ते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब समझते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि इसके ऊपर वेट रख दिया हमने, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ प्रेशर और टेम्परेचर होगा। अब इसके वेट को हम बहुत ही स्लो एक एक वेट को हटाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा। एक एक वेट को अगर हम हटाते हैं तो इतना हल्का वेट है, ये ऊपर तो आएगा, ये प्रोसेस होगा, बट हमें बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये पिस्टन हमारा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस कंडीशन पे क्या होगा, ना तो इसका प्रेशर चेंज होगा, ना ही टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट में क्या होगा कि हम एक और हटा देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है हल्का सा और मूव किया, बट ना तो इसका प्रेशर चेंज हुआ, ना ही इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। ऐसे करते करते लास्ट में ये हमारा जिस पोजीशन पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच भी गया और इक्विलिब्रियम स्टेट में भी बना रहा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।